भजन संहिता अध्याय 77 वचन 14। अद्भुत काम करने वाला ईश्वर तू ही है, तूने अपने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। मत्ती अध्याय 19 वचन 26। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सबको जय मसीह की। मसीही प्रेयर के सामर्थ्यशाली प्रार्थना में आपका स्वागत है। क्या आप अपने जीवन में कठिन या असंभव परिस्थिति से बाहर आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आपके लिए आपकी कठिन परिस्थिति आपकी बीमारी है? क्या आपके लिए आपकी कठिन परिस्थिति आपको काफी प्रयासों के बावजूद नौकरी या सफलता नहीं मिल पाना है? या फिर आपकी शादी नहीं हो पाना है? या फिर वो कठिन परिस्थिति आपका कर्जा है? आपकी परिस्थिति कितनी भी असंभव क्यों ना हो, अगर आप इस प्रार्थना को देख रहे हैं तो इस प्रार्थना के जरिए परमेश्वर आपको आपकी असंभव परिस्थिति से बाहर निकालेंगे, ऐसा विश्वास करें और इस प्रार्थना को अंत तक देखें। चमत्कार किसी के साथ भी हो सकता है। हम सभी को चमत्कारों की जरूरत होती है, चाहे वह बड़े हों या छोटे। अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर है तो वे किसी भी स्थिति में प्रकट हो सकते हैं। हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो चमत्कार करने में माहिर है। जब हमें किसी चमत्कार की आवश्यकता होती है तो हमें प्रार्थना की ओर मुड़ना चाहिए। परमेश्वर सभी प्रार्थनाओं का उचित समय पर उत्तर देते हैं, सिर्फ हमें उनकी इच्छानुसार प्रार्थना करनी चाहिए। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर के चमत्कार कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। जब आपको लगे कि आपके जीवन में किसी भी अच्छी चीजों की कमी है, तो याद रखें कि यीशु ने केवल 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना खिलाकर संतुष्ट किया था। जब आप सोचते हैं कि आप कभी ठीक नहीं हो सकते, याद रखें कि मरकुस 7 के 31 से 35 वचन में यीशु ने एक मूक बधिर व्यक्ति को ठीक किया था। दाऊद और गोलियत की कहानी तो सब जानते हैं, जहां एक युवा चरवाहे ने सिर्फ एक पत्थर और परमेश्वर में अटूट विश्वास के साथ एक विशालकाय को हरा दिया। यह केवल यीशु मसीह के साथ ही संभव है। यदि आपको किसी चमत्कार की आवश्यकता है तो इस प्रार्थना को करने के लिए कुछ समय निकालें और अपने जीवन में परमेश्वर से दिव्य हस्तक्षेप की प्रार्थना करें। वह एक दयालु परमेश्वर है और वह उन लोगों के लिए आशा और चंगाई लाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं जो उनका नाम विश्वास से पुकारते हैं। इस प्रार्थना और घोषणाओं के माध्यम से आज आपकी असंभव परिस्थिति को बदलने के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन पर मांगेंगे। इस प्रार्थना को बार बार सुने और विश्वास से मेरे साथ दोहराए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। आइए हम अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं प्रभु यीशु के नाम में आपके सामने आता हूं। मैं अपने सारे पापों पर पश्चाताप करता हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। पिता परमेश्वर, मैं इस असंभव परिस्थिति में आपके हस्तक्षेप की मांग करते हुए एक विनम्र हृदय के साथ आपके सामने आता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि अपनी मानवीय शक्ति के कारण मैं इस पर विजय नहीं पा सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके साथ सभी चीजें संभव हैं। प्रभु, मैं असंभव को संभव करने की आपकी सामर्थ्य पर मैं विश्वास करता हूं। मुझे आपके वचनों पर और आपके विश्वास योग्यता पर पूरा भरोसा है। पिता परमेश्वर, आज मैं एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहा हूं जो मुझे असंभव लगता है। मेरे जीवन की सारी परिस्थितियों को प्रभु आप जानते हैं। प्रभु, मैं कमजोर हूं और अपनी वर्तमान स्थिति में शक्तिहीन महसूस करता हूं, लेकिन मुझे आपके वचनों पर भरोसा है। जब मैं अपने जीवन में आपकी योजना के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं तो मुझे आशा और विश्वास से भर दें। मेरा विश्वास कमजोर मत होने दीजिए। कृपया मुझे अपनी दिव्य शक्ति से भरें और मुझे इस चुनौती का बहादुरी से सामना करने के लिए सशक्त बनाएं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हर परिस्थिति में हैं। पिता परमेश्वर, जैसे आपने मूसा और इस्राएलियों के लिए लाल सागर को विभाजित किया, वैसे ही मैं आपसे मेरे लिए रास्ता बनाने के लिए प्रार्थना करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप मेरी लड़ाई लड़ रहे हैं
और मैं अपनी सारी चिंताएं और भय आपको सौंपता हूं। पिता परमेश्वर भजन संहिता 34 वचन 17 के अनुसार आप धर्मियों की पुकार सुनते हैं और उन्हें संकटों से छुड़ाते हैं। मैं अपने कठिन समय में आपको पुकार रहा हूं। मैं इस असंभव स्थिति का सामना करते हुए आपके उद्धार के वादे पर कायम हूं। मुझे भरोसा है कि आप मेरी प्रार्थना सुनेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे। पिता परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है और मैं इस स्थिति में एक अलौकिक सफलता की कामना करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं संदेह और भय की हर आत्मा को फटकारता हूं जो मेरे जीवन में आपके काम में बाधा डालने की कोशिश करती है। प्रभु, मुझे असंभवता के सामने भी अपने विश्वास को बनाए रखने की शक्ति और दृढ़ता प्रदान करें। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, आपके लिए सब कुछ संभव है। मैं इस स्थिति पर उस वचन की घोषणा करता हूं। प्रभु, इस अंधकार के बीच में अपनी रोशनी चमकने दें। जहां कोई स्पष्टता और दिशा नहीं दिखती है, वहां यीशु मसीह के नाम से स्पष्टता और दिशा लाएं। मैं घोषणा करता हूं कि यह स्थिति मुझे पराजित नहीं करेगी, क्योंकि मैं मसीह के माध्यम से एक विजेता से भी बढ़कर हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। पिता, आप पराक्रमी परमेश्वर हैं जो बड़े अद्भुत चमत्कार करते हैं। अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन में आपकी चमत्कारी शक्ति को प्रकट होने दीजिए। मैं किसी भी प्रकार की क्षमा न करने की आत्मा को या कड़वाहट की आत्मा को त्यागता हूं जो इस स्थिति में आपके आशीर्वाद में बाधा बन रही हो। प्रभु, मैं अपनी इच्छा को आपकी इच्छा के अधीन करता हूं। इस असंभव परिस्थिति में आपकी पूर्ण इच्छा पूरी हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। मैं हर शैतानी नकारात्मक आवाज को, हर नकारात्मक रिपोर्ट्स को, नकारात्मक शब्दों को यीशु मसीह के नाम से चुप कराता हूं और इस परिस्थिति पर सफलता और विजय की घोषणा करता हूं। मैं बंधन और सीमाओं की हर उस जंजीर को तोड़ता हूं जो मुझे आपके चमत्कार का अनुभव करने से रोक रही है। पवित्र आत्मा, मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे इस असंभव परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए आपकी बुद्धि और ज्ञान दीजिए। मैं अपने जीवन पर शांति और दिव्य व्यवस्था की बात करता हूं। प्रभु, आपकी शांति जो सभी समझ से परे है, इस परिस्थिति में राज करे। प्रभु, इन परीक्षाओं और क्लेशों के बीच में मेरी मदद करें कि मैं लड़खड़ाऊं या हिम्मत न हारूं, बल्कि इसे दृढ़ता और चरित्र विकसित करने के अवसर के रूप में देखूं। पिता परमेश्वर, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। मुझे चंगाई की आवश्यकता है। मैं अपने संकट में आपकी ओर मुड़ता हूं और मुझे छूने के लिए आपकी चंगाई की मांग करता हूं। चाहे वह मेरे शरीर, मन या आत्मा में हो, मुझे विश्वास है कि आपकी दिव्य शक्ति के माध्यम से मैं ठीक हो जाऊंगा और आपकी सेवा करूंगा। मैं अपने विरुद्ध शत्रु के हर कार्य को रद्द करता हूं और घोषणा करता हूं कि मेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार कभी भी सफल नहीं होगा। प्रभु, आपकी योजना अनुसार ऐसे दरवाजे खोलें जिन्हें कोई बंद न कर सके और ऐसे दरवाजे बंद करें जिन्हें कोई भी इस परिस्थिति में खोल न सके। मैं अपने रास्ते में खड़े हर पहाड़ को यीशु के नाम से विश्वास से हटने की आज्ञा देता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं, मुझे अलौकिक अनुग्रह और दिव्य संपर्क प्राप्त होंगे जो इस असंभव परिस्थिति में परिस्थितियों को मेरे पक्ष में मोड़ देंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं अपने जीवन के हर उस क्षेत्र में पुनर्स्थापना और प्रचुरता की बात करता हूं जो इस असंभव परिस्थिति से प्रभावित हुआ है। पिता, मैं अपने हाथों को समर्पण में उठाता हूं, यह जानते हुए कि आप मेरे लिए यह लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं दृष्टि से नहीं बल्कि विश्वास से चल रहा हूं, आपके वचनों पर और आपकी अच्छाई पर भरोसा करता हूं। पिता परमेश्वर,
आपके स्वर्गदूतों को इस असंभव परिस्थिति में आगे बढ़ने और सफलता लाने के लिए छोड़ दीजिए। मैं अपने जीवन पर बोले गए हर नकारात्मक शब्द का त्याग करता हूं और इस स्थिति में परमेश्वर के वादों को प्रकट करने की घोषणा करता हूं। हे प्रभु, जब मैं इस चमत्कार के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो आपकी शांति मेरे दिल और मन की रक्षा करे। पिता परमेश्वर, मैं अपने भविष्य में आशीर्वाद और समृद्धि की घोषणा करता हूं, यह जानते हुए कि मेरा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। इस स्थिति में जो चमत्कार होने वाला है, उसके लिए मैं आपको पहले से धन्यवाद देता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस असंभव परिस्थिति के माध्यम से आपकी महिमा प्रकट हो, ताकि सभी आपके महान कार्यों को देख सकें। मेरी प्रार्थनाएं सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आप पर भरोसा रखता हूं और इस असंभव स्थिति को आपके सामर्थी हाथों में सौंपता हूं। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने और उनका उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उनकी मदद से सारी चीजें संभव हैं। इसलिए परमेश्वर पर अपना विश्वास रखें, क्योंकि सिर्फ वो ही असंभव को संभव करने में सक्षम है। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में परमेश्वर मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे ऐसा लिखें। इस प्रार्थना ने अगर आपके जीवन में कार्य किया हो, तो विश्वास से अन्य मसीही लोगों के साथ इसे शेयर करें, ताकि उनकी भी असंभव परिस्थिति को प्रभु इस प्रार्थना के जरिए बदल दे और आपके जरिए वो भी आशीष पाए। आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप परमेश्वर के राज्य को गंभीरता से लेते हैं और अपने जीवन के लिए पवित्र आत्मा से प्रेरित प्रार्थनाएं पाना चाहते हैं, तो हमारे इस मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। क्या आप जानना चाहते हैं कि अजगर की आत्मा क्या होती है और परमेश्वर के लोगों के जीवन में किस तरह से कार्य करके परमेश्वर से दूर ले जाती है? अगर हां, तो अगली प्रार्थना को विश्वास से देखें और अजगर की आत्मा से छुटकारा पाए। प्रभु आपको आशीष दे, उनके दिव्य स्वर्गदूतों को भेज के आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें और सदैव आपके साथ रहे। जल्द मिलते हैं अगली शक्तिशाली प्रार्थना में। जय मसीह की।